भारत ने ऐसा क्या काम किया है जो अमेरिका ने भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला है? इजराइल भारत से कौन से लोगों को फ्री में अपने देश ले जाने के लिए रेडी हो गया है और 2700 सालों के बाद ऐसा क्यों होने जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की कंप्लेंट अब कौन से देश ने कर दी है? एंड इसके अलावा भी और काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के बारे में। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिड दिसंबर में भारत आने वाले थे, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के चलते अब ये विजिट कैंसिल हो गई है और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी थी क्योंकि भारत में कई सारे एंटी इजरायलीज हैं और कई बार इजराइल की जो दिल्ली में एम्बेसी है उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। अभी इस तरह की रिपोर्ट्स सबसे पहले इजराइल के मीडिया हाउसेस और इजरायली न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट की थी। जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई उसके बाद से कुछ न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए जिसमें क्लेम किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर खतरा अभी टला नहीं है, कोई बड़ा हमला अभी भी हो सकता है, इसलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत की विजिट को कैंसिल कर दिया है। अब इस तरह की रूमर्स के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अगेन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है और रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के पीएम ऑफिस ने कहा है कि इजराइल का भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही मजबूत रिश्ता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर भारत की सिक्योरिटी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, यानी इजराइल को यह भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत एक सुरक्षित देश है। हमारी टीम्स नई डेट्स के बारे में आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं और जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी। इजराइल के बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि इजरायली पीएम की विजिट कैंसिल होने और दिल्ली ब्लास्ट के बीच में कोई भी लिंक्स नहीं है। ये मिसलीडिंग न्यूज है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसके साथ ही इजराइल से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत में रह रही ज्यू कम्युनिटी के लोगों को रिलोकेट करके वापस इजराइल ले जाने और इजराइल में बसाने के प्लान को अप्रूवल दे दिया है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बनई मिनांशी ज्यूस रहते हैं। ऑफिशियली ये कितने नंबर में है और इनकी क्या पॉपुलेशन है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन ये मुख्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर और मिजोरम स्टेट में रहते हैं। वहाँ पर ये ज्यूस फैले हैं। इजराइल की गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल पास किया है उसके अकॉर्डिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट में रह रहे 5800 बनई मिनाशे ज्यूस को इजराइल ले जाया जाएगा। इनको इजराइल के अंदर वहाँ पर बसाया जाएगा और इनके माइग्रेशन के लिए $27 मिलियन का बजट भी अप्रूव कर दिया गया है। इनकी फ्लाइट्स, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ इजराइल की गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी और ये 5800 बनई मिनाशे ज्यूस अगले 5 साल यानी कि साल 2030 तक बैचेस में इजराइल भेजे जाएंगे। उससे पहले भारत में इनकी स्क्रीनिंग भी होगी, इंटरव्यूज होंगे और साल 2026 के लिए जिन 1200 लोगों को इजराइल भेजा जाना है उनका अप्रूवल भी आ गया है। बनई मिनाशे ज्यूस को भारत से इजराइल ले जाने के बाद इनको वहां पर रीसेटल करके घर दिया जाएगा, हिब्रू लैंग्वेज के लेसन्स दिए जाएंगे, इनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स अनाउंस किए जाएंगे ताकि ये लोग इजराइल की सोसाइटी में अच्छे से वहां पर रल मिलकर रह सकें और इनको कोई परेशानी नहीं आए। ज्यूस कम्युनिटी के अंदर जो बनई मिनाशे ट्राइब है इनके बारे में कहा जाता है कि 2700 साल पहले असाइरियन रूल आने के बाद उस समय किंगडम ऑफ इजराइल के अंदर जो टोटल वहां पर 12 ट्राइब्स होती थी उनमें से 10 ट्राइब्स को वहां से डिपोर्ट करके अपना अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया गया था, जिसके बाद इस ट्राइब के काफी लोग वापस नहीं आ पाए थे और इन 10 ट्राइब्स को 10 लॉस्ट ट्राइब्स भी कहा जाता है। इजराइल इन सब लॉस्ट ट्राइब्स के लोगों को ढूंढने और वापस इजराइल में लाकर वहां पर रीसेटल करवाने के लगातार प्रयास और रिसर्च करवाता रहता है और बनई मिनाशे ट्राइब उनमें से एक ट्राइब मानी जाती है जिसके लोग भारत में भी कुछ संख्या में रह रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि ये भी हाईली डिबेटेबल है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके अंडर इजराइल की गवर्नमेंट ने बनई मिनाशे को एक्सेप्ट करते हुए 2700 साल के बाद इनको वापस इजराइल लाने का अप्रूवल दे दिया है। हालांकि इन सबके साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर ये रिसेटल होकर इजराइल जाना चाहते हैं तो ही इनको लिया जाएगा। इनके बारे में और डिटेल्स आएंगी तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट्स की एक $450 मिलियन की बहुत ही बड़ी डिफेंस डील साइन करने वाला है। फिलीपींस ने जो साल 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो था $375 मिलियन का, लेकिन इस बार $450 मिलियन वर्थ की ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील भारत साइन करने वाला है। अब ये कौन सा देश है जो भारत से $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज कर रहा है, या फिर ये एक देश है या फिर मल्टीपल देश हैं, ये तो खैर जब ऑफिशियल डील साइन होगी तभी पता चलेगा। लेकिन इंडिया टुडे और मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये देश इंडोनेशिया हो सकता है। इंडोनेशिया के लिए कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील की नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं और बीच में बस रशिया का अप्रूवल बाकी है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट करने से पहले रशिया का अप्रूवल भारत को लेना पड़ता है।
जैसे रशिया का अप्रूवल आ जाएगा, भारत और इंडोनेशिया ये डील आपस में साइन कर लेंगे। फिलीपींस भी चाइना का दुश्मन है, लेकिन उस समय भी रशिया ने आसानी से भारत को अप्रूवल दे दिया था। इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर साफरी शामसुद्दीन वो भी आज भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं और 2 दिन तक वो भारत में रहेंगे। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन 2 दिनों के अंदर कोई डील साइन होती है या फिर नहीं, क्योंकि रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंस किया था कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के मिसाइल टेस्ट और नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत अंडमान निकोबार आइलैंड से मिसाइल टेस्ट करने वाला है, लेकिन चाइनीज रिसर्च वेसल्स के पास होने के कारण वो नोटाम कैंसिल कर दिए गए थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अब 2 नए नोटाम जारी किए हैं, वो भी सेम डेट्स के ऊपर अलग अलग रीजन में। सबसे पहला नोटाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए है, जो 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के लिए है और इसकी रेंज है 490 किलोमीटर। और जो दूसरा नोटाम है वो विशाखापट्टनम के ठीक नीचे बे ऑफ बंगाल में है और ये भी 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के लिए इशू किया गया है। यानी सेम डेट्स हैं, लेकिन इसमें बस 1 दिन एक्स्ट्रा है। ये जो बे ऑफ बंगाल वाला नोटाम है, इसकी रेंज भी ज्यादा है, 1695 किलोमीटर की। और दोनों नोटाम में जो नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, इसलिए ऑब्वियस है कि ये मिसाइल टेस्ट ही होने वाले हैं। पहले 1 नोटाम था, लेकिन अब 2 हैं। इसका मतलब है कि चाइना के रिसर्च वेसल्स को 2 जगह के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, वो भी एक्सटेंडेड एरिया में। 1 से 4 दिसंबर के बीच यहाँ पर डीआरडीओ कौन सा मिसाइल टेस्ट करता है एंड उस समय चाइनीज वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हम आपको वो भी इन्फॉर्म करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल भारत में कई जगह इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो यूएस नेशनल्स को टारगेट करते हैं और कई मिलियन डॉलर्स हर साल अमेरिकन को लूटते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में ऑपरेट हो रहे ऐसे ही इलीगल कॉल सेंटर्स के खिलाफ कंप्लेंट की थी और भारत में ऑपरेट हो रहे इन साइबर क्राइम नेटवर्क को बंद करने की रिक्वेस्ट की थी। यूएस और इंडियन एजेंसीज ने मिलकर इस केस के ऊपर काम किया और आज न्यूज निकल कर आ रही है कि सीबीआई ने विकास कुमार नेराम और इसके साथ की अक्यूज्ड को भी अरेस्ट कर लिया है और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर कॉल सेंटर्स के ऊपर छापेमारी करके लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स और डिजिटल एविडेंसेस हिरासत में ले लिए हैं। इसके लिए यूएस एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी करके भारत की सरकार और सीबीआई को इस कार्रवाई के लिए थैंक्स भी बोला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में जाकर राम मंदिर परिसर से ध्वजारोहण किया था। इसी को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है एंड इस पर यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र को भी घसीट लिया है और मदद की गुहार लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आज यूनाइटेड नेशन से मदद मांगते हुए एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भारत में जो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर फ्लैग होस्टिंग हुई है उससे पाकिस्तान बहुत ही चिंतित है। ये जगह पहले बाबरी मस्जिद थी जिसको तोड़ दिया गया और भारत की कोर्ट्स ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जो दिखाता है कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखी जाती है। मुस्लिम्स के साथ भारत के अंदर भेदभाव किया जाता है। भारत में मुस्लिमों की विरासत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के चलते सभी ऐतिहासिक मस्जिदें भारत के अंदर खतरे में है। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, जबकि भारत के मुस्लिमों के साथ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर किनारे किया जा रहा है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ये सब भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया, मुस्लिम्स के प्रति हेट स्पीच और हेट अटैक्स के ऊपर ध्यान दे और यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडीज भारत के अंदर इस्लामिक हेरिटेज, इस्लाम की विरासत और माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करने में एक्टिव होकर रोल प्ले करें। बाकी कंट्री से रिक्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से भी कहा है कि भारत अपने देश में मुस्लिम्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करे और जो मुस्लिम्स की प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मस्जिदें हैं, उनको प्रोटेक्ट करे, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के चलते भारत के ऑब्लिगेशंस हैं। शायद से पाकिस्तान की सरकार को काशी और मथुरा का खतरा लग रहा है, इसलिए पहले ही भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी शुरुआत कर दी है। अगले महीने दिसंबर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वीकली 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। हालांकि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के पीछे की परमिशन मिली है महान एयरलाइंस को, जो कि ईरान की प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की आड़ के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी अब स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपस में कनेक्ट हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश आएंगे और ये दोनों मिलकर भारत के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।